हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज थोड़ा हमारे घर में एक फैमिली में पर्सन है, तो कोविड हो गया था उनको, तो हॉस्पिटल गए हुआ था। फरीदाबाद में है वो। तो भगवान जल्दी से उन्हें ठीक करे। वैक्सीन भी उन्होंने भी लगवाई थी, लेकिन वैक्सीन 2 लगनी चाहिए, मतलब 2 डोज लगती हैं उसकी। तो फर्स्ट लगी थी उनके, सेकंड नहीं लगी थी, तो उसी बीच में उनको हो गया। और वैसे ठीक हैं, रिकवर्ड हैं, डॉक्टर ने देखा है तो सब चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में ही आइसोलेट कर दिया है। तो वहीं से भाई ये था कि भाई सब चीज़ें क्या चल रहा है क्या नहीं, पापा को फिक्र रहती है ज़्यादा, तो वहीं पर हम लोग गए हुए थे, तो आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया। वेल, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिएगा, 1 मिनट। अच्छा, पिछले जितने भी लाइव लेक्चर से कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि हमारा छूट गया, हमारा छूट गया, तो वो सारे पब्लिक कर दिए हैं। कल इवनिंग में 9 PM पर वो सारे हट जाएंगे, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन चलेंगे। लाइव सेशन के बाद क्लास हट जाया करेगी, आधे घंटे तक रखा करेंगे, उसके बाद हट जाएगी जी। देखिएगा, हम लोग के पास ICAI स्टडी मटेरियल बैच के अंदर हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक। मटेरियल हो गया हमारा, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, ABC हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, हमारे पास कल हमने कर लिया था यूनिट एंड बैच, टोटल 14 चैप्टर हैं, 7 हो चुके हैं, यानी 50% हमारा हो चुका है, 50% रिमेनिंग है। अब जो आगे वाले 50% हैं, आज का चैप्टर तो ठीक ठीक है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे वाले जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट मेरे को चाहिए कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट बस। जी, तो हमारे पास 50% काम खत्म हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। टुडेज टॉपिक जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस टॉपिक के तुरंत बाद जो चैप्टर्स हैं वो है हमारे पास प्रोसेस, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट। ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी आज के टॉपिक के बाद आपके पास जो होगा वो होगा प्रोसेस, जॉइंट एंड बाई, सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग के बाद में आपका स्टैंडर्ड है, मार्जिनल है, बजट है।
ये सारे चैप्टर अब कमिंग वीक में होने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले आगे के चैप्टर्स हैं और ये सारे लाइव सेशन में होंगे। लाइव सेशन के बाद हम क्लास हटा देंगे, 1 घंटे रखेंगे। उसके लिए रिक्वेस्ट मत करिएगा, स्टाफ को बोल दिया वो डिलीट कर दिया करेंगे। प्राइवेट भी नहीं करेंगे, सीधे डिलीट करेंगे। इसके अलावा मई के अंदर, मई फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हम लोग डिजाइन करेंगे। 16 अप्रैल से FME को शुरू होगी। सेम स्टडी मेट बैच जैसे चल रहा है आपका कॉस्टिंग का, ऐसे ही FME को का शुरू हो जाएगा। वो 30 अप्रैल तक आपका, 30 मार्च तक, 16 अप्रैल, और ये आपका 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास जो मई आएगा, मई के अंदर 2 दिन 8 से 10 घंटे लाइव क्लास होगी, मतलब 8 to 10 आवर्स लाइव क्लास होगी। उसके अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट भी बताया जाएगा और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व करवाए जाएंगे। वो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होने के बाद उसे हटा देंगे। सेम ऐसे ही FME को में भी 2 दिन की क्लास रखेंगे, पूरी FM पूरी को 2 दिन में ख़त्म करवाएंगे। ये हमारा पूरा टारगेट है अभी अप्रैल का और मई का। तो जितने बच्चे कनेक्ट रह सकते हैं उतने ज़्यादा कनेक्ट रहें और अपना टाइम इन लेक्चर्स के लिए स्पेयर रखें। कॉस्ट FME को हम लोगों को कवर करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी तक हम लोग 7 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा 8th चैप्टर है। इसके बाद में जो कमिंग वीक वाले चैप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मिस मत करिएगा और इनकी क्लास बाद में अवेलेबल भी नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर मैं अभी चैट को डिसेबल कर रहा हूँ जिससे हम लोग का डिस्टरबेंस ना बने। 1 मिनट, चैट डिसेबल जी। हाँ जी, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमें करना है। जॉब कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल है। जॉब के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसका बिजनेस डिफरेंट टाइप के वर्क को करता है। तो उसका जो वर्क है, जैसे कि मान लीजिए आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट का क्या होगा, हर घर का जो डिजाइन है वो अलग होगा। या फिर इंटीरियर डिजाइनर है तो हर घर में अलग तरीके का इंटीरियर लगेगा। तो जो इनके पास जॉब्स आती हैं वो जॉब्स का जो डिजाइन होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट जॉब्स आएंगी आपके पास। ये स्पेसिफिक ऑर्डर को जॉब का नाम देंगे कि हमारे पास एक जॉब आई है, हमारे पास एक ऑर्डर आया है। तो आप जॉब को समझ सकते हैं कि कोई वर्क आया है, या आप समझ सकते हैं कोई ऑर्डर आया है। ठीक है, उस ऑर्डर को पूरा करना है। हमारा एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि हम इंटीरियर डिजाइनर हैं या हम फैशन डिजाइनर हैं, हमारे पास अलग अलग डिजाइन बनवाए जाएंगे, हर चीज़ की कॉस्ट अलग निकलेगी। सोल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। आप सारी जॉब्स की कॉस्ट एक साथ नहीं निकाल सकते, हर जॉब की अलग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे से कोई, मान लीजिए मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मेरे से कोई कहता है शादी का लहंगा बना दो, तो मैंने लहंगे को डिजाइन किया, उसके अंदर कपड़ा लगाया। आपको मैं पूछूंगा कैसा कपड़ा चाहिए, महंगा चाहिए तो अकॉर्डिंगली, सस्ता चाहिए तो अकॉर्डिंगली, और आपके लिए उस तरीके का लहंगा मैंने बनाकर तैयार कर दिया। या आपको शादी के लिए शेरवानी बनवानी है तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कपड़े दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दिखाऊंगा। आप जो सेलेक्ट करेंगे मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बना दूंगा। तो आपकी जो जॉब होगी वो स्पेसिफिक होगी और आपका बिल भी स्पेसिफिक बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ स्पेसिफिक जॉब हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमें हर जॉब का, जो भी जॉब होगी उसका प्राइस अलग से निकालना होगा, उसकी कॉस्ट अलग से निकालनी होगी। चैप्टर बहुत सिंपल है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास जो कॉस्ट शीट बनेगी उसका नाम हम रखेंगे जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट, इसके अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट लेबर है वो आ जाएगा। ओवरहेड के लिए रिकवरी रेट दिया जाएगा, वो लगाएंगे। जैसे हमारी कॉस्ट शीट बनती थी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। बस इसके अंदर क्या होने वाला है, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट शीट, फिर दूसरी जॉब के लिए दूसरी कॉस्ट शीट। जैसे एक है जॉब नंबर 1, तो जॉब नंबर 1 कॉस्ट शीट, फिर जॉब नंबर 2 के लिए अलग, जॉब नंबर 3 के लिए अलग। ऐसे पूरे साल हर जॉब के लिए कॉस्ट शीट बनेगी। लास्ट में सारी जॉब से जो प्रॉफिट आएगा उसे जोड़ लेंगे, वो हमारा टोटल प्रॉफिट एनुअल बन जाएगा। तो आपसे जो सीए इंटर में पूछेगा जॉब कॉस्टिंग के अंदर, वो एक स्पेसिफिक जॉब देगा और उसके प्राइस आपसे पूछेगा। बहुत ही सिंपल है। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से इसमें हमारे पास जैसे सिंपल कॉस्ट शीट बनती है वैसे ही बनेगा और बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा कि ये आसान है, इसमें कोई मतलब ऐसा खास मिलने वाला नहीं है। अरे मैन्युफैक्चरिंग, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर। एक ऑर्डर आया है
1 लाख की हमारी कॉस्ट है, 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड एंड रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹2000 ओनली। तो जो प्रोडक्शन का 8% हिस्सा था वो लॉस में चला गया, 2000 रुपये उससे हमारे पास वसूल हो गए। द नॉर्मल रेट ऑफ स्पॉइलेज इज 2%, रिकॉर्ड दिस इन कॉस्टिंग जनरल। तो जनरल एंट्री हमसे मांग रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन की कोई खास वर्थ नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, लॉस हमारा हुआ है 8000 का, जबकि नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 2%, यानी नॉर्मल लॉस हमारा होना चाहिए था 2000 का। ओके, तो हमारे पास 2000 रुपये नॉर्मल लॉस में चले गए। ये जो कॉस्ट है ये किस चीज़ का लॉस हुआ है ये बताया नहीं है, तो इन्होंने ये माना है कि मटेरियल का लॉस हुआ है। तो नॉर्मल लॉस से हम मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज। ओके, जो हमारा 6000 का लॉस हुआ है वो 6000 का लॉस हमें देखना होगा कि हम उसको किस तरीके से बांटेंगे। द रिजेक्शन हैज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2000, 2000 रुपये में बिक जाएगा, विच इज टू बी अपोर्शन बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस इन रेशो ऑफ 2:6। क्या चीज़ की गई है जरा देखिए, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी आपका 8000 रुपीज़ का लॉस हुआ, इसमें से 2000 का नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका 6000 का। ठीक है, अब 2000 रुपये में सारा सामान बिक गया, तो ये 8000 वाला सामान आपको 2000 रुपये रिकवर करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस हिस्से के कितने रिकवर हुए और इस हिस्से के कितने रिकवर हुए, 662 में उसे आप बांट देंगे। तो हमारे पास हो गया 2000 डिवाइड बाई 8 इंटू 6, 1500 इसका मतलब यहाँ पर रियलाइज हुए हैं और 500 इसके लिए रियलाइज हुए हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो नेट 1500 है और हमारा जो एबनॉर्मल लॉस है वो नेट 4500 है। अब जरा देखिए क्या किया गया। जनरल एंट्रीज, WIP अकाउंट 8000 रुपीज़ का लॉस, जिसमें से 2000 रुपीज़ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में चले गए, 1500 नॉर्मल लॉस के इन्होंने ओवरहेड कंट्रोल में ले गए और 4500 कॉस्टिंग P&L में ले गए। तो ये मटेरियल की सेल से पैसा आ गया 2000 रुपये, 1500 रुपये नॉर्मल लॉस के और ये एबनॉर्मल लॉस के। जो आपका ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में नॉर्मल लॉस गया है, अगर आप इसको मटेरियल का लॉस मानते हैं तो इसको मटेरियल कॉस्ट का भी पार्ट बनाया जा सकता है। और कॉस्टिंग P&L में जो आपका गया है एबनॉर्मल लॉस, इसे आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ले जा सकते हैं अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। रीजन बीइंग हमारे पास एक पूरा चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो फिर क्वेश्चन इन जनरल एंट्रीज को नहीं पूछेगा। फिर भी अगर कभी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा हमारे पास एक इस तरीके का क्वेश्चन भी अवेलेबल है। ओके जी, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं जॉब कॉस्टिंग के। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर क्वेश्चन करेगा क्या, आपको एक जॉब देगा और बताएगा कि सुपरवाइजर ने इसकी कॉस्ट निकालकर हमें बता दिया है, आपको अब आगे चीज़ें चेक करनी है। तो सुपरवाइजर ने बताया कि इस जॉब पर 70 का मटेरियल लग गया, 45 की लेबर लग गई। लेबर डिपार्टमेंट X, डिपार्टमेंट Y और डिपार्टमेंट Z 3 डिपार्टमेंट से लगी है। 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे काम हुआ है। 2.5 का आपका रेट है, 45 रुपीज़ आ गए। चार्जेबल एक्सपेंस 5 रुपये हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 120 रुपये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। ओके जी, इसके बाद में इन्होंने 33% ओवरहेड के नाम का जोड़ दिया और आपको कॉस्ट बता दी। ये आपके पास सुपरवाइजर ने अपने हिसाब से जॉब कॉस्ट शीट बनाकर दे दी। कह रहे हैं इनके अब हम अगर एनालिसिस करें पूरे साल का, देखिए 2020 एक पूरा साल है, इस पूरे साल में बहुत सारी जॉब्स एग्जीक्यूट की गई होंगी। उन्हीं जॉब में से एक जॉब है जॉब नंबर 303। ओके, तो पूरे साल में जो जॉब्स थी वो कैसे रहीं। पूरे साल की जॉब से 1,50,000 का मटेरियल लगा, लेबर 30,000 की लगी, स्पेशल स्टोर आइटम 4,000 के लगे, ओवरहेड 16,000 के लगे, ये वर्क कॉस्ट आ गई। इसके बाद में हमारे पास जो सेलिंग एक्सपेंस है वो 20,000 के लगे, ये प्रॉफिट आ गया। ये पूरे साल का हमारा स्टेटमेंट दे दिया। इसी में से एक जॉब यहाँ पर हुई है। ओके, अब जरा देखिए, इस जॉब के अंदर हमने मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, चार्जेबल एक्सपेंस ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ओवरहेड 33% लिए हैं वो किस बेसिस पे लिए हैं इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। फिर ये ओवरहेड हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हैं, ठीक है, लेकिन जो सेलिंग एक्सपेंस हैं यहाँ पर दिए हुए इनके बारे में कुछ नहीं पता।
तो ये ओवरहेड का रिकवरी रेट कैसे निकला है वो हमें चेक करना होगा, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इट इज ऑल्सो नोटिस दैट एवरेज आवरली रेट ऑफ 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड आर सिमिलर। ये इररेलीवेंट है, ये लेबर के रेट के बारे में बता रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट, आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। तो भाई जॉब कॉस्ट शीट तो आपने खुद बना कर दी हुई है, हमसे क्यों बनवा रहे हो? इसका मतलब ये चाहते हैं कि इस जॉब कॉस्ट शीट के अंदर कुछ आपको चेंजेज करने होंगे। ओके, क्या चेंजेज करने होंगे जी? प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट, कैलकुलेट एंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग 2020 एक्चुअल फिगर एज बेसिस। आपको जो ऊपर कॉस्ट शीट दी गई है उसको रिवाइज करना है, और किस बेसिस पर करना है? जो एक्चुअल फिगर दी गई हैं 2020 के अंदर। तो यानी 2020 की ये जो फिगर्स आपके पास हैं इसके बेसिस पर अब आपको ये कॉस्ट शीट बनानी है। ओके, आगे कह रहे हैं एड 20% टू टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेल प्राइस। सेल प्राइस निकालने के लिए 20% लास्ट में जोड़ देना। बहुत सिंपल सा होता है। देखिए हमें क्या करना होगा, हम यहां पर बना रहे हैं जॉब कॉस्ट शीट, बहुत सिंपल। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ले लीजिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 70, 45 चार्जेबल एक्सपेंसेज 5 रुपए, ये प्राइम कॉस्ट आ गई 120 रुपए जी, ठीक है। ये 120 आपके पास आ गया। अब हमारे पास हमें लेने हैं ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जो ऊपर वाली कॉस्ट शीट है वो पूरी तरीके से रिवाइज करनी है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कभी रिवाइज नहीं हो सकते, वो एक्चुअल बेसिस पर होते हैं। ओवरहेड का रिकवरी रेट आपको देखना होगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इस ओवरहेड की। बेसिकली ये प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, इसके बाद में सेलिंग एक्सपेंस है, ये लेने हैं। ये दो चीजें हैं जो हमें यहाँ पर रिकवर करनी है। आइए ओवरहेड जरा आप देखिए कैसे दिया हुआ है। ओवरहेड सिंगल रिकवरी रेट नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट वाइज है। डिपार्टमेंट एक्स ने अलग ओवरहेड लगाए हैं, वाई ने अलग ओवरहेड लगाए हैं, जेड ने अलग ओवरहेड लगाए हैं, यानी तीनों डिपार्टमेंट का अपना डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी रेट है। अब इसका रिकवरी बेस क्या लें? ओवरहेड का रिकवरी बेस लेने का क्या तरीका होता है? ऊपर ओवरहेड रहेगा और डिनोमिनेटर में बेस रहेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स के लिए, फिर वाई के लिए और फिर जेड के लिए। ओवरहेड कितने हैं? 5000, 9000 एंड 2000। ओके जी, ये हमने ओवरहेड ले लिए। अब हमें डिनोमिनेटर चाहिए। अब जरा पूरे क्वेश्चन में ढूंढिए और देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड तीनों के लिए दी गई हो। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा डायरेक्ट वेजेज हैं जो तीनों डिपार्टमेंट की दी गई हैं। यानी अगर हर डिपार्टमेंट का सेपरेट बेस चाहिए तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट वेजेज ऑप्शन है। रीजन बीइंग मटेरियल तो सिंगल दिया हुआ है, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं पता, स्पेशल स्टोर आइटम अलग अलग नहीं पता, हमें सिर्फ वेजेज पता है अलग अलग। तो हम वेजेज को बेस लेकर यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, जब वेजेज ली जाती है तो आंसर परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज ऑफ वेजेज कॉस्ट हमारा बेस हो गया। इसका रिकवरी पर आ गया 50% ऑफ वेजेज, इसका रिकवरी रेट आ गया 75% ऑफ वेजेज और इसका रिकवरी रेट आ गया 25% ऑफ वेजेज। तो इस क्वेश्चन की ये खूबसूरती है कि आपको रिकवरी रेट खुद से निकालना था। ये हमारे पास सॉल्यूशन में आ गया 50%, 75% एंड 20% ऑफ वेजेज। अब हम अपनी कॉस्ट शीट में जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे ओवरहेड, इसमें डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड तीनों को ले लेंगे। अब तीनों की लेबर कॉस्ट हमें पता नहीं होनी चाहिए। जितनी लेबर कॉस्ट होगी उसका 50% आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट एक्स का, 75% आ जाएगा वाई का और 25% आ जाएगा जेड का। लेबर कॉस्ट कितनी है देखते हैं। लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट एक्स 8 घंटे 2.5 रुपए, 8 घंटे 2.5 के रेट से 20 रुपए हो गया जी। डिपार्टमेंट वाई 6 आवर्स 2.5 के रेट से 15 रुपए और डिपार्टमेंट जेड 4 घंटे 2.5 के रेट से 10 रुपए। तो ये हमारे पास हो गया जी 10 रुपए, 75 इंटू 15% 11.25 और ये हो गया 2.5। ये ओवरहेड हमारे पास आ गए। ये फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप लोग पहुंच जाएंगे। 120, 10, 11.25, 2.5, 143.75। ओके, इसके बाद अब हमें लेने हैं सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड पे आते हैं।
आराम से चेक करिए सेलिंग ओवरहेड को किस चीज़ से लिंक किया जा सकता है। सेलिंग ओवरहेड को आप दो तरीके से लिंक कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप जो सेल वैल्यू है उससे सेलिंग एक्सपेंस को रिकवर कर लें। तो 20,000 के एक्सपेंस 2.5 लाख रुपए की सेल पर 8% ऑफ सेल्स वैल्यू आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सेलिंग एक्सपेंस को फैक्ट्री कॉस्ट से या वर्क कॉस्ट से लिंक कर दें। तो आप 20,000 को 2 लाख से कर सकते हैं तो आ जाएगा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी मेथड लगाया जा सकता है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। हमें एग्जाम में वो फॉलो करना चाहिए जो स्टडी मेट फॉलो करता है। तो स्टडी मेट ने फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर इसको रिकवर किया है और आपको एग्जाम में फैक्ट्री कॉस्ट पे रिकवर करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में फैक्ट्री कॉस्ट से इसको रिकवर करेंगे। तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाएंगे 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 143.75। ये आ गया जी 143.75 का 10% 14.38 ले लेता हूँ। ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट 158.13। क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट के नाम पर 20% जोड़ देना 31.63 और ये हमारे पास आ गया सेल प्राइस 189.76। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया एग्जाम में, 2 बार आ चुका है, दोबारा से कभी भी आ सकता है। तो ये हमारे पास आ गया 189.76। ओके, इसके बाद में हमारे पास जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन खत्म। सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन है, सिंपल है। कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए। ऐसे कितने अरे गलती हो गई शायद मुझसे। चल रहा है। हाँ जी, चैट इनेबल। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पहले कभी नहीं पढ़ा था और उनको अब आ गया है? जॉब कॉस्ट के अंदर यही क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एक पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा, वहां पर भी आ सकता है। इसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट होगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन पहले नहीं आता था और आ गया है, और कितने बच्चों को आता था लेकिन अब क्लियर हो गया है? ओ सॉरी, हाँ जी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास फिर कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस वाला। बेटे लेक्चर जैसे जैसे इलस्ट्रेशन चल रहे हैं वैसे ही चलेगा, लास्ट में आएगा प्रैक्टिस वाला। हाँ जी, ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट चालू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जी। लाइव चैट डिसेबल कर रहा हूं। देखिए क्लास तो डिलीट हो जाएगी 1 घंटे बाद जब खत्म होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे लाइक ना करें क्लास को। बच्चों का फर्ज बनता है कि वो क्लास को लाइक करें अगर पसंद आ रही है तो। नहीं पसंद आ रही है अगर आपको क्लास तो डिसलाइक ना करें। लेकिन एक तो मजेदार बात ये होती है, पता नहीं कौन लोग हैं वो, वीडियो शेड्यूल करो, शेड्यूल करने के बाद में 7-8 बंदे ऐसे होते हैं जो आप देखोगे कि वो डिसलाइक मार के चले गए होंगे। वो चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं और जैसी कोई वीडियो आती है वो उस पर आते हैं, ना देखते हैं ना कुछ करते हैं, डिसलाइक मारते हैं और चले जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं वैसे कि वो कौन लोग होते हैं। तो लेकिन ये देख के बड़ा मज़ा सा आता है कि चलो किसी का तो टाइम पास हो रहा है, किसी को तो मौका मिल रहा है कि हाँ ठीक है जाओ भाई डिसलाइक कर दो, कुछ काम तो मिला दूसरों को जी। 9.5 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है हमारे पास। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का हिस्सा होता है। होता क्या है, अगर कोई बिल्डर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, इस तरीके का कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग क्या करते हैं,
ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिजी होते हैं। इनका बिजनेस जो होता है वो बिजनेस होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई और कंस्ट्रक्शन। तो इनके पास क्या होता है, जैसे एक कोई प्लॉट खरीदकर नोएडा में कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, फिर कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी पुणे में बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मुंबई में बना रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगह प्लॉट खरीदकर ये बिल्डिंगें बनाते रहते हैं। वो हाई राइज हो सकते हैं, हाई राइज होते हैं जिसमें कई सारे फ्लैट होते हैं, और फ्लोर्स बना सकते हैं, कोई मकान बना सकते हैं, कोई स्टेडियम बना सकते हैं। तो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन जिसमें कंक्रीट इन्वॉल्व होगा उसको रियल इस्टेट बिजनेस के हिसाब से, ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस होता है किसी भी कंट्री का, रियल इस्टेट। डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि कोरोना में इतना नुकसान हुआ, कोविड में इतना सब चीज़ें हुई, लेकिन तब भी कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो गए हैं और सड़कें बनाना ये सब। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाए ना, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है। लाइक सड़क एक बार तैयार हो गई, उसके बाद क्या है, पुरानी सड़क तोड़ो, उसके ऊपर नई सड़क बिछा दो, लेकिन जो उसका मेन बेस था वो तैयार हो चुका होता है, तो ये मेंटेनेंस होती है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा काम है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस भी सेपरेट होते हैं, इसे कोस्टिंग ने भी सेपरेट रखा है। कोस्टिंग के लिए अगर आप देखें ध्यान से तो नोएडा का जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से एक जॉब है, दिल्ली का प्रोजेक्ट एक जॉब है, पुणे का प्रोजेक्ट एक जॉब है, इसीलिए जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को एक साथ रखा है। लेकिन इनकी अकाउंटिंग आप देखेंगे, इनकी कॉस्टिंग आप देखेंगे तो वो डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को अकाउंट की शेप में बनाता है। देखिए, आप स्टेटमेंट को टी शेप में बनाएं या आप स्टेटमेंट वाली फॉर्म में बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आंसर सबका एक ही आता है। मैं आपको बताऊं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट सिर्फ एक कैलकुलेटर है। ये वाली साइड आपकी माइनस की साइड है, ये वाली साइड आपकी प्लस की साइड है, बात खत्म। जो आंसर आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस वाले आइटम लिखते रहते हैं, माइनस वाले आइटम डिडक्ट करते रहते हैं, और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हम जितनी भी कॉस्ट है वो रख देंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी है सब रख देंगे। यहाँ पे हम रखते हैं सेल। यहाँ पर सेल नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर लिखा जाएगा WIP। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो भी आपका काम चल रहा है, जैसे मान लो आपने 50% प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है, तो उसको बाई WIP लिखेंगे कि भाई 50% कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो गया है। इसके दो पार्ट टूटेंगे, एक वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब है जो काम अप्रूव्ड हो गया, ओके, और दूसरा है वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड का मतलब है जो काम अप्रूव्ड अभी तक नहीं हुआ, आप कर चुके हो पर वो अप्रूव नहीं हुआ, तो जो कॉस्ट लगेगी आपकी, जैसे मान लो आपने 60% काम कर दिया, 50% तो अप्रूव हो गया है, 10% अभी अप्रूव नहीं हुआ। ये 60% काम करने में आपने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो 6 लाख रुपए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब कुछ आ जाएगा टू साइड में। बाई साइड में जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो कॉस्ट पर आ जाएगा 1 लाख रुपए। 6 लाख रुपए काम खर्च किए 60% काम पर, तो 10% काम के हो गए 1 लाख। अब ये जो वर्क सर्टिफाइड है इसमें आपकी कॉस्ट लगी है 5 लाख, लेकिन वर्क सर्टिफाइड को दिखाते हैं सेल प्राइस पे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख रुपए का है पूरा कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना काम सर्टिफाइड हो चुका है जी, 50%, तो 7,50,000 आपका यहां पर लिखा जाएगा। ये एक तरीके से काइंड ऑफ सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपने 6 लाख रुपए खर्च करे, 60% काम हो चुका है, अभी 40% अगले साल करेंगे। इस 60% काम में 10% अभी तक ऐसा है जो सर्टिफाई नहीं हुआ, यानी अप्रूव नहीं हुआ सामने वाली पार्टी की तरफ से, हमने अपनी तरफ से कर दिया, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हमें। तो जो 10% काम आपका सर्टिफाई नहीं हुआ उसको तो कॉस्ट पे दिखा दीजिए। तो 6 लाख लगे हैं 60% काम में, तो 10% के 1 लाख कॉस्ट पर आ गए। और जो वर्क सर्टिफाइड है जो हो चुका है वो सेल है, उसके लिखते हैं उतने पैसे जितने मिलेंगे, उसको कॉस्ट पे नहीं दिखाते बल्कि सेल पे दिखाते हैं। तो जैसे 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 50% काम के हमें 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो 2.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। अब क्या होगा, जब आप इधर का टोटल करेंगे ये आएगा 8.5 लाख, इधर का टोटल करेंगे ये आएगा 8.5 लाख। यहां पर हम जो प्रॉफिट होता है उसका नाम है नोशनल प्रॉफिट। जैसे कोई ग्रॉस प्रॉफिट लिखता है, कोई नेट प्रॉफिट लिखता है, एनपीओ में अगर आप जाएं तो वो सरप्लस और डेफिसिट लिखते हैं, ऐसे ही हर कोई अपना अपना नाम देता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ने नाम दिया है नोशनल प्रॉफिट। ये 2,50,000 यहां पर आ जाएगा। बेसिकली ये इसी वर्क सर्टिफाइड का प्रॉफिट जो हुआ है वो यहां पर शो करता है। तो बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग है, बहुत सिंपल है। आ जाइए देखते हैं किस तरीके से काम इसमें किया जाता है। जी
कंप्यूट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन 90% कंप्लीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जानना चाहते हैं कितना होगा, ये 5 नंबर में पूछ लेते हैं। मुझे आज तक सच में नहीं समझ में आया कि 5 नंबर में आखिर ये क्यों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और बहुत पूछा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, अभी तक कितने पैसे खर्च कर चुके हैं 22,50,000, आगे कितने खर्च करेंगे 2,50,000। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट का टोटल खर्चा एस्टिमेटेड 25 लाख होने वाला है। 22.5 खर्च हो चुके हैं, 2.5 और होंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 32,50,000। 3250 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, हमारे हिसाब से 25 लाख टोटल इसमें लगेगा, जिसमें 22.5 लग चुके हैं, 2.5 लाख और लगेंगे। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन खत्म। इस बात के आपको 5 नंबर मिल जाते हैं, आई डोंट नो क्यों मिलते हैं। ये रहा आपका 7.5 लाख रुपए एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5 नंबर में। तो अगर आ जाए 5 नंबर तो बोनस है, बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए। इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉलोइंग एक्सपेंसेज वर इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल परचेज 6 लाख, 2 साइड में आएगा खर्चा है। मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, यानी स्टोर से मंगवाया है 1 लाख रुपए का, 2 में आ जाएगा। वेजेज 2,25,000 खर्चा है, 2 में आ जाएगा। तो जो आपने मटेरियल खरीदा वो आपके पास स्टोर में रखा हुआ था, वहां से इस्तेमाल किया, वो आपकी जो वेजेज लगी वो आ गई। इसके बाद में प्लांट इशूड को छोड़ देते हैं। चार्जेबल एक्सपेंसेज 2 साइड में आ जाएगा। अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 में आ जाएंगे। ये सारे हमारे खर्चे आ गए। एक है प्लांट का केस, प्लांट का केस अभी लास्ट में देखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 20 लाख and is commenced on 1st Jan. The value of work completed and certified up to 30th November 13 lakh। 13 लाख का वर्क सर्टिफाई हो चुका है, तो वर्क सर्टिफाइड बाई साइड में आ जाएगा 13 लाख। इसके बाद कह रहे हैं जिसमें से 10,40,000 मिल गए। कितना कैश मिला है उससे कोई मतलब नहीं, कैश बेसिस पर नहीं बना रहे, एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं। तो एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं आप लोग, तो आपको जितनी सेल हुई है वो लिखना है। तो 13 लाख का सर्टिफाई हो गया, वो लिखेंगे। इसके बाद कह रहे हैं द बैलेंस बीइंग हेल्ड बैक एज रिटेंशन मनी बाय द कॉन्ट्रैक्टी, बाकी पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने रोक रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बट बिफोर 31 दिसंबर वो 60,000। बोले 13 लाख का तो सर्टिफिकेट मिल गया 30 नवंबर तक। ओके, 60,000 का और काम किया है सर्टिफिकेट मिलने के बाद। इसका मतलब इस 60,000 का सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये हुआ वर्क अनसर्टिफाइड। तो हमने काम तो किया है इसी साल में, दिसंबर से पहले पहले किया है, पर इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओके, देयर वर ऑल्सो लाइंग ऑन साइट मटेरियल ऑफ वैल्यू 40,000। 40,000 का मटेरियल साइट पर है, बाई साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग मटेरियल हो गया। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट वैल्यू ऑफ प्लांट एट 31 दिसंबर वॉज 30,000। अब जरा देखिए, यहाँ प्लांट दिया था 75 का, यहाँ पर 30,000 का लास्ट में उसकी वैल्यू बची है। इसको दिखाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप सीधे लिखो कि 75 का लिया, 30 का बचा है, 45,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो आप लिख दो 2 डेप्रिसिएशन। दूसरा तरीका है आप 2 में 75 लिख दो, बाई में 30,000 लिख दो, तो भी अल्टीमेट इंपैक्ट एक ही आएगा। दोनों तरह से प्रेजेंटेशन की जा सकती है। तो आप 2 डेप्रिसिएशन 45 भी लिख सकते हैं, आप 2 में 75 और बाई में 30,000 भी लिख सकते हैं। नंबर दोनों में आपको पूरे मिलेंगे। कह रहे हैं कि आपको निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, नोशनल प्रॉफिट बनाना है। बहुत ही सिंपल, मतलब 10 नंबर मिलते हैं बच्चों इस चीज के। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल परचेज आ गया 2 में, मटेरियल ड्रोन आ गया 2 में, वेजेज आ गई, यहाँ प्लांट 75 का दिखा दो, यहाँ 30,000 का दिखा दो, यहाँ 2 डेप्रिसिएशन 45 लिख दो। चार्जेबल एक्सपेंस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। इसके बाद में बाई साइड में मटेरियल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आ गया। वर्क अनसर्टिफाइड 60,000, 13 लाख का वर्क सर्टिफाइड, बैलेंस निकाल लिए, प्रॉफिट निकल आया, क्वेश्चन खत्म। 10 नंबर मिलेंगे बच्चों इस चीज के, 10 नंबर सोच के देखो। आ जाओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ कॉन्ट्रैक्टर prepare his account for the year ending 31st December each year. He commenced the contract on 1st April. The following information relate to contract as on 31st December. Material issued 2 में आ जाएगा, वेजेज 2 में आ जाएगी, सैलरी ऑफ फोरमैन 2 में आ जाएगी, खर्चे 2 में डालिए, और वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को बाई साइड में डालिए। कोई भी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बचता है बाई साइड में डाल दीजिए। आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई मटेरियल का बचता है तो मटेरियल इशूड में से माइनस भी कर सकते हो और लिख सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आसान लगे वैसे कर सकते हैं, सिंपल सी अकाउंटिंग है।
A machine costing 2,60,000 has been on site for 146 days. Its working life is estimated 7 year and final scrap value 15,000. तो मशीन की कहानी बता दी, लाइफ वगैरह बता दी, डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। 260 की मशीन है, 15,000 स्क्रैप में जाएगी, 7 साल की लाइफ है, 1 साल का डेप निकाल लो, कितना आ गया? 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 7 ईयर, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 35,000 पर एनम। ओके, हमने कितने टाइम यूज किए? 146 डेज। अब निकालो 146 डेज का कितना आएगा? 365 दिन का 35,000 डिवाइड बाई 365 इंटू 146, ये आ गया जी 14,000 का डेप आ गया। लो जी 14,000 का डेप्रिसिएशन, ये काम भी हो गया। अ सुपरवाइजर हु इज पेड 8,000 पर मंथ हैड डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर देखो कहीं सुपरवाइजर तो नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो 8,000 की सैलरी है, अपना आधा टाइम हमें देता है, तो हमारे लिए 4,000 रुपये पर मंथ का हुआ। आधा टाइम कहीं और देता होगा, वहां से लेगा बचे हुए पैसे। कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ये देखना पड़ेगा। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 9 मंथ। तो ये 36,000 की इसकी सैलरी आ गई। ओके जी। ऑल अदर एक्सपेंसेज एंड एडमिन चार्जेज 136,500, मटेरियल इन हैंड एट साइड 35,400, ये बाई साइड में आ जाएगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख ऑन 31 दिसंबर, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को छोड़ के पहले बाकी का क्वेश्चन करते हैं। यही लाइन इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। आ जाइए, सबसे पहले 2 में मटेरियल, वेजेज, फॉरमैन की सैलरी, मटेरियल, वेजेज, फॉरमैन की सैलरी, ठीक है। इसके बाद में सुपरवाइजर की सैलरी 36,000, सुपरवाइजर की सैलरी 36,000, ठीक है। इसके बाद में क्लोजिंग मटेरियल 35,400 का क्लोजिंग मटेरियल आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास 260 की मशीन थी, 14,000 का डेप है। 2 तरीके हैं, या तो 14,000 का डेप लिख दो, या 2 में 260 लिख दो और बाई में 14,000 माइनस करके आ जाएगा 2,46,000। तो 260 लिख दो 2 में, बाई में लिख दो 246। तो इन्होंने 2 में 260 और बाई में 246 लिख दिया। आप 2 डेप्रिसिएशन 14,000 लिख सकते हैं, पूरे नंबर है। ओके, इसके बाद में एडमिन चार्ज ये यहाँ पर आ गए 136,500 वाले। यहाँ तक का हमारा काम हो गया, ये हमारा पूरा तैयार हो गया। ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई टोटल निकाल के 1049, ये 1049 हम आगे ले आए। ओके जी, अब इस क्वेश्चन की जो आगे की लाइन है उसे आपको ध्यान से समझना है, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है वैसे। आ जाइए, देखो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 10,49,000 हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये सारा खर्चा हमने जोड़ लिया, 1049 है। अब हमें बाई साइड में लेना है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों चीजें लेनी है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख रुपए का, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, 2/3 पूरा हो गया, ठीक है जी। तो ये 10,49,000, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा हुआ है, उसमें खर्च हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लगेंगे? 10,49,000 खर्च होते हैं 2/3 पर, फॉर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट 1049, देयरफॉर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1049 इंटू 3/2 पलट जाएगा सामने जाकर, 1049 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 15,73,500, 15,73,500 पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लगेंगे। ओके, कह रहे हैं आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफाई किया है वो आधा काम किया है, तो 50% काम सर्टिफाई हो चुका है, तो 10 लाख रुपए ये आ गए। 20 लाख का आधा 10 लाख, तो जितना काम सर्टिफाई हुआ है उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। आधा काम आपको का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। लेकिन हमने तो 2/3 काम किया था। 2/3 का मतलब समझते हैं आप? कैलकुलेटर पे टाइप करके देखिए, 2/3, ये देखिए 0.6666, 0.66 का मतलब है 66.6 बार % काम पूरा हुआ है। तो 66.6 बार काम पूरा हुआ, जिसमें से 50% सर्टिफाई हो गया, यानी 16.6 बार % काम सर्टिफाई नहीं हुआ। तो आपको 16.6 बार % की कॉस्ट निकाल कर लिखनी होगी। तो
15,73,500 लगेंगे पूरे काम में, तो 16.6 बार में कितने लगेंगे? 15,73,500 इंटू 16.66666666% ये आ गई जी 2,62,250। तो ये अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा खर्चा लगा है 10,49,000 66.6 बार % काम के लिए। इसमें से 50% सर्टिफाई हो गया, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेल प्राइस पे वैल्यूड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का है तो आधे 20 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे आपको। बचा 16.6 बार %। ये काम आपका अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है, इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, 1049 है 66.6 बार, तो 16.6 बार की कीमत कितनी होगी? 262,250। क्वेश्चन खत्म। इसके अंदर यही मेन पॉइंट था कि आपको वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी है जी। ये आ गया वर्क कॉस्ट 10 लाख, ये आ गया 262,250 आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई प्रॉफिट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है, आपको भी आगे देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें दम नहीं है। इसने क्या किया है, 3 साल की डिटेल दे दी, 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, प्लांट की कॉस्ट है 3 लाख रुपए, स्टार्टिंग में खरीदा है, डेप्रीशिएशन 25% पर एनम लगेगा WDV से, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3 साल के लिए बनाइए और टोटल कितना प्रॉफिट लॉस होगा पूरी लाइफ में वो बताइए। सबसे पहले 1 साल का बनाते हैं। ये सारे आइटम आ गए 2 में, मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। ये दोनों आइटम आ गए बाई साइड में। ओके, प्लांट पे जो डेप्रीशिएशन है 3 लाख का 25% निकालो, 75,000। तो 2 तरीके हैं, डेप्रीशिएशन लिख दो या तो 75,000, या 2 में 3 लाख लिख दो, बाई में 2,25,000 लिख दो। तो ये हमारे पास ये चारों खर्चे आ गए। प्लांट 2 में 3 लाख, बाई साइड में 225। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया। तो फर्स्ट ईयर में हमारा लॉस है। अब हमें बनाना है सेकंड ईयर। ये आ गया सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में हम लोगों को क्या करना होगा, ये खर्चे आ गए 2 में। अब फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये जो हमारा बाई साइड में WIP था, ये वाला WIP, ये जो WIP होता है ये बाई साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है हमारे काम का, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो सबसे पहले सेकंड ईयर के अंदर आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। तो ये जो था हमारे पास उठकर 1350 और 150, ये आ गया सेकंड ईयर का ओपनिंग। अच्छा, प्लांट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 और बाई में लिख रहे हैं डेप्रीशिएशन। अब प्लांट बचा है 225 का, जब 225 का 25% निकालिए, 56250, 56250। तो अब सेकंड ईयर का इतना डेप है। 2 तरीके हैं, 2 साइड में 225 का प्लांट लिख लो और बाई साइड में 56,250 माइनस करके लिख लो, या फिर आप सीधे 56250 का डेप्रीशिएशन लिख दो। तो ये तो 2 और बाई में लिख रहे हैं, तो 2 में लिखो 25 का और बाई साइड में 56250 का डेप्रीशिएशन माइनस करके लिख दो, ठीक है। इसके बाद में ये 10, 500, 9 लाख 90,000, 75,000 2 में लिख दो, और ये 45 और 75 बाई साइड में लिख दो। ये आ गए जी 4 आइटम 2 में, ये दोनों आ गए बाई साइड में, बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब थर्ड ईयर का बनाना है। अब आप बताओ क्या होगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। थर्ड ईयर ये आ गया जी, ये ओपनिंग बैलेंस बन गया यहाँ पर 45, 75। प्लांट को ये 2 और बाई में लिख रहे हैं, तो ये 168,750 भी यहाँ पर आ जाएगा, 25% माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा। चाहो तो आप 25% सीधे 2 डेप करके लिख सकते हो। अगर आप 2 डेप लिखोगे तो 2 और बाई में नहीं लिखाओगे, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। हाँ जी, इसके बाद में हमारे पास ये आ गया। अब वही सीधे आंखें बंद करके चारों खर्चे उठाओ, ये चारों खर्चे लिखो। बाई साइड में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। थर्ड ईयर में काम पूरा हो गया, यानी पूरा काम खत्म हो गया। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे आइटम आ गए, चारों के चारों, ये लिख दिए।
बाई साइड में हमारे काम पूरा हो गया वो लिख दिया। जब काम पूरा हो जाता है तो WIP शब्द नहीं लिखते, फिर लिखते हैं बाई कॉन्ट्रैक्टी। बाई कॉन्ट्रैक्टी का मतलब हमने काम पूरा करके कॉन्ट्रैक्टी को पकड़ा दिया, लो भाई ये हमारा काम पूरा हो गया, प्रॉफिट लॉस जो है वो आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर में 65 का लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में 1038,750 का प्रॉफिट हुआ, और थर्ड ईयर में 366,187 का लॉस हुआ। तो नेट हमारा 607,563 फायदा रहा। क्वेश्चन खत्म। ओके जी। इसके बाद में हमारे पास है एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज में क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जैसे मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है एक स्टैंडर्ड, और उसका प्राइस भी डिसाइड हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब हम काम करने जाते हैं तो कई बार प्राइस में चेंजेज आ जाते हैं। तो अगर प्राइस में चेंजेज आ जाते हैं तो एस्केलेशन क्लोज क्या करती है, वो जो प्राइस का चेंज है वो कॉन्ट्रैक्टर को दिलवाती है। तो अगर इन्फ्लेशन आएगी और मटेरियल महंगा हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, अगर डिफ्लेशन आई तो कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़ेंगे। तो एस्केलेशन क्लोज एक एग्रीमेंट है जो प्राइस फ्लक्चुएशन को कवर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस या रेट इसको मैनेज करता है, क्वांटिटी को मैनेज नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिसका प्राइस 17,50,000 है, सब्जेक्ट टू एन एस्केलेशन क्लोज फॉर मटेरियल एंड वेजेज। मटेरियल और वेजेज के लिए क्लोज लिखा गया है। ओके, नीचे अब डिटेल आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ABC की क्वांटिटी तय हुई स्टैंडर्ड 5,000, 3,500, 2,500 और रेट तय हुआ। एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी लगी है, तो ध्यान रखिए क्वांटिटी 5,000 की जगह 5050 लगी, इररेलेवेंट है। क्वांटिटी को एस्केलेशन क्लोज कवर नहीं करता, प्राइस को देखेगा। तो देखिए प्राइस 50 की जगह 48 हो गए, 2 रुपए कम हो गए। 5,000 टन 2 रुपए कम हुए, 10,000 रुपए कम हो गए। तो ये उल्टे कॉन्ट्रैक्टर की जेब से माइनस होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़ेंगे कि भाई 2 रुपए कम लगे हैं, तो 5,000 टन पे 2 रुपए यानी 10,000 रुपए कम लगे हैं, 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा। 3,500 पर 80 की जगह 79 लगे, तो 3,500 मैं आपको और दूंगा, 1 रुपया मेरा कम लगा है हर टन पर। 2,500 पर 60 की जगह 66 लगे, 6 रुपए फालतू लगे हैं, तो 15,000 रुपए आप मुझे देंगे। ओके, तो ये हो गया मटेरियल का। इसके बाद में नीचे है लेबर। एक्चुअल को नहीं देखना, 2,000 घंटे थे, 70 की जगह 72 लगे, 2 रुपए फालतू लगे 2,000 घंटे पर, तो 4,000 रुपए फालतू लगे, वो आप मुझे देंगे। 2,500 75 से 75 है, कोई डिफरेंस नहीं है। 75 रुपए लगने थे, 75 ही लगे। 3,000 आवर्स के 65 की जगह 66 लगे, 1 रुपया फालतू लगाए, तो वो 1 रुपया पर आवर 3,000 रुपये आप मुझे देंगे। तो 7,000 तो ये हो गए, और इसको निकालिए कितना हो गया, 1,500 ये हो गए। तो 7,000 एंड 1,500 ये हो गया 8,500। 8,500 का आपका एस्केलेशन क्लेम बन जाएगा। तो 8,500 नेट बैलेंस आपका पॉजिटिव आ गया। ये 7,000 पॉजिटिव है, आपको मिलेगा। यहाँ पर 1,500 पॉजिटिव है, आपको मिलेगा। देना भी पड़ सकता है, ध्यान रखना। तो 8,500 पॉजिटिव मटेरियल और लेबर के आपको मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट था 17,50,000 का, तो आपको अब जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 17,58,500, इतने पैसे आपको मिलेंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट के आपको 17,58,500 मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर की अप्रोक्सीमेटली वर्थ आपकी रखता है, एग्जाम में आ जाए तो बहुत बढ़िया। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के इलस्ट्रेशन वाले सारे क्वेश्चन खत्म, और इसमें है 1 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं। तो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के चालू करने से पहले बच्चों से पूछ लेते हैं, अगर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं। बच्चों कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस तरीके से की जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर किसी तरीके की कोई चीज़ आपको दिख रही है। चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, फिर इसके जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है उन्हें करेंगे।
निको कुमार कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो 4 तरीके से था वो बेटे ओल्ड सिलेबस में करना होगा, न्यू सिलेबस से हट गया है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आ जाती है कई बार, इसके अंदर नहीं है, तो जो स्टडी मैट में मैं सिर्फ वही चीज करवा रहा हूं, एग्जाम में आ सकती है। बच्चा पूछ रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्वेश्चन इनफ है एग्जाम में। मैं आपको देखिए एक बात बहुत क्लियर बता दूं, स्टडी मटेरियल बैच के अंदर मैं आपको स्टडी मैट पूरा करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चे स्टडी मैट देख कर नहीं जाते। अदरवाइज स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये पूरा कॉम्बिनेशन करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पुराने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके नया भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टडी मैट कवर करवा रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से एग्जाम की 100% कवरेज नहीं है। इसके अलावा आईसीआई के पास जो कंटेंट है आरटीपी में, एमटीपी में, प्रैक्टिस मैनुअल में, पास्ट ईयर क्वेश्चन में, वो पूछ सकता है वहां से। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने आप में, मतलब 50-60 नंबर का यहीं से आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वी हैव टू राइट कॉस्टिंग पी एंड एल नॉट नॉशनल प्रॉफिट। बेटा नॉशनल प्रॉफिट लिखना है। सुमन अग्रवाल पूछ रहे हैं 50%, 90%। बेटा वो ओल्ड सिलेबस के अंदर है, आईपीसीसी के अंदर है। सीए इंटर में 50% वाला फॉर्मूला, 90% वाला फॉर्मूला नहीं है, आईपीसीसी वालों को लगाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ सकते हैं जी। जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो आते हैं क्या नाम, हमारे जो वैसे वीडियोज बनाते हैं ना, हम लोग तो एजुकेशन में, तो एजुकेशन फील्ड में तो ऐसे होता नहीं है। अब हम लोग को भी ना वो वाली आदत हो गई देख देख के, जो भी यूट्यूब पे आते हैं सबके सब उनका एक वो होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एक वो ऐसा ट्रेंड सा सेट हो गया है। तो कई बार जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे खुद सी आती है कि अरे यार हम लोग तो मतलब बिल्कुल कैसे उनके जैसे कर रहे हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारा टेलीग्राम चैनल है सीए नमित अरोरा, या फिर नमित अरोरा क्लासेज के नाम से आप सर्च करेंगे, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। उसके ऊपर आपको जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। हाँ जी, वैसे अपार्ट फ्रॉम मजाक, टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम पे मैराथन के नोट्स हैं, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन का स्कैनर, कॉस्टिंग का और एफएम का पूरा है टेलीग्राम पर हमारे। तो हमारे टेलीग्राम पे सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम है उनके सजेस्टेड आंसर पड़े हुए हैं, पुरानी आरटीपी की वीडियोज, सजेस्टेड आंसर की वीडियोज, और लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन का हमने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन छाटे थे, वो सारे क्वेश्चन और मैराथन नोट्स वो सारे टेलीग्राम पर हैं, और उन सब की वीडियो यूट्यूब पर हमारे पास हैं। तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हाँ हमने 1 साल पहले चैनल स्टार्ट किया अपना, मतलब चैनल तो मैंने बनाया था बहुत पहले, आई थिंक 2010 या 11 में मैंने बनाया था, लेकिन कभी इस पर कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो इस पर वीडियो हमने लास्ट ईयर से डालनी चालू करी थी, और तब हमारे सब्सक्राइबर थे आई थिंक 150-160 के आसपास। और उसके बाद में हमने 31 मार्च पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और अभी एक हफ्ते के अंदर हमारे सब्सक्राइबर 11,000 टच होने वाले हैं। यानी हमने जितने 10,000 सब्सक्राइबर में 1 साल लगाया, वहाँ पर 1,000 सब्सक्राइबर 7-8 दिन के अंदर हमारे बढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बच्चे चैनल पे आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मैं कमिटेड हूँ कि स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। मई के अंदर जो मैं करवाने वाला हूँ वो 2 दिन में रिविजन। देखिए मेरी भी मेहनत लग रही है, मेरा भी टाइम लग रहा है। डेली 7 बजे आना है यहाँ पर, क्लास लेना, उसके बाद में जाना। कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे डिस्कस नहीं करते, लाइक मेरे चाचा जी 2 तारीख को एक्सपायर हो गए थे, तो जीटीवी हॉस्पिटल में थे, मैं वहाँ पर गया, और वहाँ से फिर उसके बाद मोदी नगर में रहते हैं वो, मोदी नगर गया। उसके बाद अगले दिन उनका जैसे क्रिया वगैरह जो होती है सारी चीज़ें, अभी 11 तारीख को उनकी 13वीं है। सब जगह जाना, खड़े होना, फिर वहाँ से टाइम निकाल के कैसे भी करके 7 बजे यहाँ पर आना। पिछले 1 हफ्ते से डाउट वगैरह भी नहीं लिए थे, जो बच्चे हमारे साथ मतलब हमारे हैं उनके डाउट नहीं हो पाए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा डाउट लेट हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर लगा हुआ था। 7 बजे सीधे यहाँ पर आता हूँ स्टूडियो में, उसके अलावा पूरे टाइम उसी में इन्वॉल्व हूँ। अभी कोरोना वाला केस हो गया,
मेरे भाई को कल था 103 फीवर था रात को, तो उसे भी गर्म मतलब ठंडी पट्टियाँ वगैरह करी, रात में कहाँ डॉक्टर के भागेंगे, फिर सुबह डॉक्टर के दिखाया तो वो फ्लू हो गया है। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के चलते भी हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं कि 7 बजे यहाँ पर आना है तो आना है, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो कमिटमेंट है वो अपनी तरफ से पूरा करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों का कमिटमेंट आप लोगों को पूरा करना है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है अच्छे, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ और ये सब कुछ जो चल रहा है इसका आपको फायदा मिले जी। इन अ फैक्ट्री following the job costing method, an abstract from the WIP as on 30th September was prepared as under। देखिएगा WIP 30th September का दिया हुआ है इन्होंने, जॉब कॉस्टिंग इनका चल रहा है, जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, मतलब जॉब कॉस्टिंग का इससे बेहतर क्वेश्चन कोई नहीं है बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान। तो इन्होंने बता दिया हमारे पास 3 जॉब है, 115, 118, 120, इस पे इतना मटेरियल लग चुका है, इतने घंटे काम हुआ था, इतनी लेबर कॉस्ट लग चुकी है और इतने फैक्ट्री ओवरहेड लग चुके हैं। ओपनिंग WIP बेसिकली अब अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर के लिए जितना काम सितंबर तक हो चुका है, ये WIP था, यानी काम पूरा नहीं हुआ था जॉब के ऊपर, तो जॉब के ऊपर काम पूरे नहीं हुए थे, 30 सितंबर तक कितना खर्चा हो चुका है वो बता दिया। अक्टूबर के लिए सब ओपनिंग WIP है। अब अगर मैं आपसे ओपनिंग WIP की कॉस्ट पूछूं तो कैसे निकलेगी? मटेरियल को जोड़िए, लेबर को जोड़िए, ओवरहेड को जोड़िए। लेबर आवर्स कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते, वो तो दिए हुए हैं वैसे ही। तो अगर मैं ओपनिंग WIP की बात करूं तो हमारा ओपनिंग WIP आता है 1325, 800 एंड 640, 2765, और ये आता है जी 810, 500 और 400, 1710 एंड 765, 475 एंड 380, ये हो गया 1620। तो इतने रुपए का काम सितंबर तक हो चुका है, 115 पर, 118 पर और 120 पर। अक्टूबर में मटेरियल कितना कितना यूज हुआ उसकी कहानी बता रहे हैं। रिक्विजिशन नंबर लिखा हुआ है, सामने जॉब नंबर लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखी हुई है, फिर लेबर कैसे कैसे लग रही है वो बता रहे हैं, इसके बाद में कहानी बता रहे हैं। इसकी कहानी ही इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का तरीका है। देखिए, अ शॉप क्रेडिट स्लिप इशूड इन अक्टूबर that the material issued under requisition number 54 returned back to stores। आ जाइए, अब देखिए अक्टूबर में 54 नंबर का मटेरियल जॉब नंबर 118 पर लगा था 300 रुपए का, जो रिटर्न बैक हो गया, यानी ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वापिस हो गया, रिटर्न हो गया। ओके, इसके बाद में कह रहे हैं अ मटेरियल ट्रांसफर नोट issued in October indicating that material issued under requisition number 55 for job number 118 डायरेक्टेड टू जॉब नंबर 124। कह रहे हैं 118 पर 55 नंबर से जो मटेरियल गया था वो ट्रांसफर होकर 124 पर चला गया, यानी ये जो 55 नंबर है 118 पर 425, ये 118 की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि ये जॉब नंबर 124 का हिस्सा बनेगा। तो 118 का नहीं 124 का है, वहां पर भेज दिया हमने। ओके, द आवरली रेट इन शॉप ए पर आवर 3 रुपए, इन शॉप बी 2 रुपए। शॉप ए का जो रेट है वो ₹3 पर आवर है और इसका रेट ₹2 पर आवर है। ओके, कह रहे हैं द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सेप्टेम्बर। कह रहे हैं ओवरहेड वैसे ही अप्लाई करने हैं जैसे सितंबर में लगाए थे। अब भाई सितंबर में ओवरहेड कैसे लगाए थे हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे मैं बताऊंगा आपको। कह रहे हैं जॉब 115, 118 एंड 120 अब कंप्लीट हो गई अक्टूबर में। तो जो तीनों जॉब सितंबर में अधूरी थी, अक्टूबर में उन पर थोड़ा खर्चा और किया और वो कंप्लीट हो गई। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब। तो हमें इन तीनों जॉब्स की फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, सिर्फ इन तीनों की, 115, 118, 120 की। कह रहे हैं इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेना, फिर उसके बाद में 10% और जोड़ देना। इसके बाद में कह रहे हैं 20% कस्टमर को प्रॉफिट जोड़कर बेचेंगे कॉस्ट पर, फिर कॉस्ट पे 20% बेच देना। डिटरमाइन द इनवाइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब्स। तो मैं यहाँ पर ना आंसर दिखाना तो आसान है, मैं 1 मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको बनाने में। देखिएगा, जॉब नंबर 115, 118 एंड 120,
115, 118 एंड 120 पर्टिकुलर्स। अब आपके पास ये डिपेंड करेगा कि आप सितंबर टू अक्टूबर बना रहे हैं, तो क्या करिए, सितंबर के खर्चे और अक्टूबर के खर्चे को जोड़ जोड़ के लिखते जाइए। दूसरा तरीका है आप अक्टूबर की बना रहे हैं तो ओपनिंग WIP सितंबर का जितना खर्चा हुआ है वो अलग से लिख लेंगे, अक्टूबर का खर्चा लिखेंगे। तो हम लोग सितंबर और अक्टूबर दोनों लिख रहे हैं। तो यहां पर मटेरियल, फिर लेबर, ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी और फिर फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आते के साथ क्वेश्चन आराम से खत्म हो जाएगा। आ जाइए देखिएगा, पहले मटेरियल उठाते हैं तीनों जॉब का, 1325, 810 और 765। 1325, 810 एंड 765। यहां पे बना देता हूं मैं, वहां बहुत नीचे जा रहा है। मटेरियल 1325, 810, 765। इतना मटेरियल अक्टूबर तक लग चुका है। ओके, अब जरा देखिए सितंबर तक लग चुका है, अक्टूबर में कितना लग रहा है? अक्टूबर में ये दोनों के दोनों मटेरियल तो कैंसिल हो गए, 118 वाले। 118 पे 515 रुपये और लगे हैं। आ जाइए, 118 पर 515 रुपये और लगे प्लस, और जी 120 पे लगे हैं 665। ओके जी, इसके बाद 121 और 124 पे लगे हैं जो हमें बनानी नहीं है, इसका मतलब 115 पर कुछ नहीं लगा और। ओके, ये मटेरियल खत्म हो गया। अब लेबर देखिए कितनी कितनी लगी है, 800, 500 और 475। 800, 500 और 475। ठीक है जी, इतनी लेबर सितंबर तक लग चुकी है। अब अक्टूबर में कितनी लगी, उसके लिए ये समरी दी हुई है। जॉब नंबर 115 पर 25 घंटे शॉप नंबर ए में काम हुआ जो 3 रुपए का रेट है, शॉप नंबर बी में काम हुआ जो 2 रुपए का रेट है, तो ये हो गया 75 और 50, 125 रुपए की लेबर लगी। ठीक है जी, 125 रुपए की लेबर लगी। 118 पर 270 और 60, 330 हो गए, 330। ये आ गया जी 330। इसके बाद में जॉब नंबर 120 पर 225 और 20, 245 इस पे लग गए। लेबर आ गई हमारे पास, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया। इसके बाद 121, 124 पे जो लगे हैं कोई नहीं लेना देना। इनडायरेक्ट लेबर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सीधे ओवरहेड लिख रहे हैं, ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर खुद कवर हो जाएगी। अब हमें चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर में जिस रेट से लगाया था उसी रेट से यहां लगाना है। अब यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएंगे। देखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड देखिए या तो मटेरियल से लिंक होंगे या लेबर से या लेबर आर्ट से, इन तीनों में से किसी एक चीज से लिंक होंगे। हमें एक एक करके चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे, 640 के ओवरहेड लगे हैं 1325 के मटेरियल पर, तो 2900 के मटेरियल पर कितने लगेंगे? अगर ये मैच होता है तो ठीक है, वरना गलत है। तो 640 डिवाइड बाई 1325 इंटू 2900, तो ये लगेंगे जी 1400। लेकिन ये तो 1400 नहीं है, तो ये मैच नहीं हुआ। इसका मतलब मटेरियल के बेसिस पर ओवरहेड रिकवर नहीं किए गए थे, वरना मैच होने चाहिए थे। ओके, अब दूसरा देखते हैं। 640 लगे हैं 400 घंटे की लेबर पर, तो ये तीनों लेबर को जोड़ के देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 950। तो 950 आवर्स पर कितने लगेंगे? तो 650 लगते हैं 400 पर, तो 950 पर कितने लगेंगे? 1520 रुपये। तो ये तो 1420 से मैच नहीं हुआ, इसका मतलब लेबर आवर्स पर भी नहीं है। अब चेक करेंगे हम वेजेज पर। 640 लगे हैं 800 पर, तो 1775 पर कितने लगेंगे? 640 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 1775, ये हो गया जी 1420। तो ये 1420 मैच हो गया। इसका मतलब ओवरहेड सितंबर में किस बेसिस पर लगाए गए थे? इसका मतलब सितंबर में ओवरहेड लेबर कॉस्ट के बेसिस पर लगाए गए थे। तो लेबर कॉस्ट का कितना है चेक कर लेते हैं। 640 है 800 पर, यानी
80% ऑफ वेजेज। तो हमारा रिकवरी रेट आ गया 80% ऑफ वेजेज। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना। तो आपको मटेरियल पर, लेबर आवर्स पर, सब पे चेक करना होगा, जिस पर मैच करेगा वो हमारा फाइनल हो जाएगा। तो लेबर के बाद में अब हमारे पास आ गया ओवरहेड, एड 80%, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफ वेजेज 800 प्लस 125 इंटू 80%, 740, 830 इंटू 80%, 664, 576। इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, 1325 प्लस 800 प्लस 125 प्लस 740, 2990, 810, 515, 500, 330, 664, 2819, 765, 665, 475, 245 and 576, 2726। इसका सॉल्यूशन टू 2726, 2819, 2998। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है इसके अंदर 10% जोड़ दो एडमिन के नाम का और 20% प्रॉफिट जोड़ दो। ठीक है जी, एडमिन के नाम का 10% और जितनी कॉस्ट आएगी उसमें 20% जोड़ दो, प्रॉफिट के नाम का, आंसर आ जाएगा 299, 282, 273। थ्री 289, 658, 3947, 2819, 3101, 620, 3721, 2999, 600, 3599। क्वेश्चन खत्म। तो आसान है, 10 नंबर में कभी भी आपका एग्जाम में आपको धप्पा दे देगा एग्जाम में आके, और आप लोग मजे में फिर इसको करके आ सकते हैं जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट का है। आपसे कह रहे हैं कि नोशनल प्रॉफिट निकालना है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो नोशनल प्रॉफिट तो सिंपल है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये बाई साइड के आइटम होते हैं। इसमें से जितनी कॉस्ट लगी है वो माइनस कर दो, नोशनल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड है इनका 550800, वर्क अनसर्टिफाइड है 34,000, और जो कॉस्ट इनकी लगी है वो लगी है 4,50,000। ये आ गया जी हमारे पास 550800 प्लस 34,000 माइनस 4,50,000, 134,800 हो गया नोशनल प्रॉफिट। दूसरा कह रहे हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट में कितना लग चुका है अभी तक 450, और कितना लगेगा आगे 25, तो इसका मतलब टोटल लगेगा 4,75,000। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है 6,12,000। 6,12,000 है पूरा प्राइस, 475 टोटल लगेगा, 1,37,000 हो गया हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म, बहुत ही सिंपल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, AKP बिल्डर्स लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 April 2019। ओके, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख। ओके, एक्चुअल एक्सपेंडिचर April to March एंड एस्टिमेटेड April to December इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये एक्चुअल हैं 12 महीने के अप्रैल टू मार्च, ये अगले 9 महीने के हैं अप्रैल से दिसंबर तक, ये एस्टिमेटेड है। मटेरियल इशूड, वेजेज पेड एंड आउटस्टैंडिंग, प्लांट सन्ड्री एक्सपेंसिज पेड, प्रीपेड। इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज। मैं एक एक आइटम आपको बता रहा हूँ कैसे पोस्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। चाहता क्या है हमसे, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाई है 31 मार्च तक का और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए कितना आएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैं आपको बता देता हूँ पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, टाइम लगेगा वरना ज़्यादा। देखिए, मटेरियल इशूड 2 साइड में आ जाएगा, वेजेज पेड 2 में आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी,
प्लांट 25,000 का है, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। सन्ड्री एक्सपेंसिव पेड 2 में आ जाएंगे, प्रीपेड माइनस हो जाएंगे, ओके। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 2 में आ जाएंगे। ये हमारे पास सारे खर्चे आ गए। अ पार्ट ऑफ मटेरियल वॉज अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर 18,125, कॉस्ट बीइंग 15,000। तो पार्ट 18,125 का बिका है, इसकी कॉस्ट 15,000 है। तो बाई साइड में या तो 15,000 रुपये लिख दो सीधे कि बाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल नॉट यूज्ड और एंड सोल्ड। तो मटेरियल हमने यूज नहीं किया, बेच दिया, तो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, बाई साइड से निकाल दो। या फिर बाई साइड में 18,125 रुपये लिख दो कि बाई मटेरियल सोल्ड। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों का 3125 को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल लिख दो। फिर से सुनिएगा, या तो बाई साइड में लिख दो बाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 15,000 के 15,000 का हमारे काम में नहीं आया, या फिर बाई साइड में लिखो बाई सेल ऑफ मटेरियल 18,125 और जो प्रॉफिट है उसको 2 में लिख दो। अल्टीमेटली इंपैक्ट एक ही पड़ेगा, ओके। अ पार्ट ऑफ प्लांट स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, इसे देखेंगे, अभी प्लांट की हमने डिस्कशन नहीं किया। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड, ओके। यहां पर अब प्लांट पूरा खत्म होता है। देखिए प्लांट 25,000 का है, 2875 का इसमें से हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया और तब भी 7750 का है। अब दो तरीके हैं, या तो 2 में 25 का लिखो और बाई में 2875 और 7750 लिख के छोड़ दो, या फिर डेप्रीशिएशन निकाल लो कि 25,000 इसमें से 2875 का डिस्पोजल है और 7750 का क्लोजिंग है। आपके पास आंसर आ जाएगा डेप्रीशिएशन 14,375। तो 14,375 का डेप लिख लो, वरना आसान ये है 2 में 25 लिख लो, बाई में से ये दोनों निकाल दो, 2875 और 7750, बात खत्म। इसके बाद में कह रहे हैं मटेरियल एट साइट, ये बाई साइड में आ जाएगा कि भाई 4250 का मटेरियल है। आगे कह रहे हैं कि कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट 1,75,000 रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कह रहे हैं कि हमारे को 1,75,000 का कैश मिल चुका है जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो सीधे वर्क सर्टिफाइड नहीं बता रहे, वर्क सर्टिफाइड का 80% है 175 जो कैश में मिला है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा भाई, 1,75,000 डिवाइड बाई 80%, इसका मतलब 218,750 का वर्क सर्टिफाई हो चुका है, बात खत्म। इसका 80% 175 हमें कैश मिल गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इससे मतलब है कि काम कितने का हुआ है। कह रहे हैं अनसर्टिफाइड 27,375 का है, बाई साइड में आ जाएगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने की सारी चीजें आ चुकी हैं। आ जाइए कैसे बना हुआ है देखते हैं। मटेरियल इशूड आ गया, वेजेज पेड प्लस आउटस्टैंडिंग आ गया, प्लांट यहाँ 25 का लिख दिया, बाई साइड में जो डिस्पोजल है और जितने बिका है वो दिखा दिया। सन्ड्री एक्सपेंस आ गए, प्रीपेड माइनस कर दिए, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज आ गए। इसके बाद में मटेरियल 18,125 का दिखा दिया, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिखा देंगे। आप चाहो तो सीधे 15,000 रुपये का लिखो बाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, ओके। इसके बाद में हमारे पास वर्क क्लोजिंग मटेरियल यहाँ पर आ गया, वर्क सर्टिफाइड निकाला, उसकी वैल्यू 218,750, अनसर्टिफाइड निकाला, ये दिखा दिया, ये नोशनल प्रॉफिट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना होता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट में देखिए कैसा आएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट में ये आगे की डिटेल आपको बताएगा कि अब आगे क्या क्या खर्च होना है। जितना अब तक खर्च हुआ है वो तो आपने देख लिया, आगे क्या क्या खर्चा होना है वो देखते हैं। मटेरियल आने वाले समय में 85,750 का इशू होगा, ओके। वेजेज 18,325 की पेड होंगी, आउटस्टैंडिंग 8300 जुड़ जाएगी। और ध्यान रखिए पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस होगी। इसके बाद में प्लांट कितने का बचा था, 7750 का, यहाँ लिख देता हूँ 7750 का प्लांट बचा था। और आगे की देखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसिव पेड ये आ जाएंगे। पिछले साल का प्रीपेड इस साल प्लस होगा, पिछले साल माइनस हुआ था, इस साल प्लस होगा, ओके। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, ये तो आपने पहले ही बता दिया था। अब फर्दर सम 31,250 हैड टू बी स्पेंट ऑन प्लांट एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3750, ओके। इसका मतलब 7750 का बचा था, 31,250 और खर्च होंगे और लास्ट में 3750 का बचेगा। तो एक तरीका क्या है, इन दोनों को 2 में दिखाओ और इसको बाई में दिखाओ, ठीक है। एक तरीका यह है 7750 प्लस 31,250 में से माइनस करके नेट बैलेंस डेप्रिसिएशन में दिखा दो। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन प्रीवियस ईयर, सेम अमाउंट पर मंथ।
यहां पर 14625 हैं जो 12 महीने के हैं, पर मंथ सेम रहेंगे, हमें सिर्फ 9 महीने के चाहिए। 14625 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 10968.75। ओके, 10,800 वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड कंटीजेंसी। कोई कंटीजेंसी हो तो उसके 10,800 अलग से आप पकड़ के चलो। अच्छा, हमारे पास मटेरियल रह गया था 4250 का क्लोजिंग, जो इस साल हमारे पास ओपनिंग बन जाएगा, तो ये 4250 यहां पर ऐड हो जाएगा। अब हमारा आगे कितना खर्चा होने वाला है मैं आपको वो जोड़कर एक ही बार में बता देता हूं। 8785,750, 4250 का ओपनिंग मटेरियल है, 90,000 का तो हो गया जी आपका मटेरियल। 87,325 की है आपकी लेबर, जिसमें 8300 की इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड होगी, पिछले साल वाली माइनस होगी। 6250, 89,375। ओके, इसके बाद में आपके पास है 7750 का प्लांट ओपनिंग, 31250 का लिया और 3750 का बिक गया, तो 35250 का प्लांट आपके काम में आ गया। 6875 आपके लगे, पिछले साल के प्रीपेड यहाँ आ गए, 7500 हो गया इसका, और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज हो गए 10968.75। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सीधे लिखता हूँ 69। ओके, और 10,800 की कंटीजेंसी, ये जोड़ लीजिए, ये कितने हुए सारे, 90,000, 89,375, 35250, 7,500, 10,969 एंड 10,800। ये हुए 243,894। ये हुए हमारे जो आगे खर्च होने हैं, ठीक है, 243,894 आगे खर्च होने। और अभी तक कितने खर्च हुए हैं वो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, उसमें से एक बार देख लेते हैं कितने खर्च हुए हमारे। ये सारा का सारा कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका यह है, इन सारे आइटम्स को जोड़िए और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, WIP का वो माइनस नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि इस फिगर में से प्रॉफिट हटा दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 246,125 माइनस 58,500, 187,625 हमारी कॉस्ट अभी तक लगी है। तो हमारी जो कॉस्ट लगी थी अभी तक वो थी 187,625। आगे कितने और लगेंगे, 243,894। टोटल कितने लगेंगे, 431,519। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, 68,481। 68,481 का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट पहुंचेगा। ये पूरा काम हमारा खत्म, 68,481 ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया आपके पास। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बड़ा सिंपल सा है। RST कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन April 1st, 2019. The total contract was for 4,921,875. एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप्रैल से मार्च तक के हैं, 12 महीने के हो गए, और एस्टिमेटेड अप्रैल से सितंबर तक के हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स के। ठीक है जी, ये 12 महीने के, ये 6 महीने के। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। मटेरियल इशू 2 में, वेजेज पेड 2 में, प्रीपेड माइनस होगी, आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगी। प्लांट को देखेंगे, एक्सपेंसिव पेड 2 में, आउटस्टैंडिंग को जोड़ेंगे, प्रीपेड को माइनस करेंगे। इसके बाद में वर्क सर्टिफाइड बाई साइड में, अनसर्टिफाइड बाई साइड में, मटेरियल एट साइड बाई साइड में। अब आपके पास आया प्लांट, 4 लाख का प्लांट है, सितंबर में 1 लाख रुपए का वापस कर दिया, 25% WDV है। 4 लाख का प्लांट है, इसके 2 टुकड़े, 3 लाख का जो हमारे पास ही है, 1 लाख का जो वापस कर दिया। डेप्रीशिएशन है 25%, 75,000 का डेप्रीशिएशन लग गया। डेप्रीशिएशन 25%, लेकिन रहा सिर्फ 6 महीने, 6/12, तो ये हो गया 25,000, 12,500। ओके, तो आपके पास ये सारे खर्चे आ गए और ये डेप्रीशिएशन का आ गया। आप डेप्रीशिएशन नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, ये कितने का बचा, 225 का बचा, और ये कितने का बचा, ये बचा 87,500।
तो आप दिखाइए, टू साइड में 4 लाख रुपए का प्लांट, बाई साइड में 225 और 87,500, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनके खत्म। देखिएगा, मटेरियल इशूड आ गया, वेजेज आ गई, प्रीपेड माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए, प्लांट 4 लाख का यहां पर दिखा दिया, 225 का बाई में दिखा दिया, और इसके अंदर दूसरा 87,500 का बाई साइड में दिखा दिया। ठीक है, एक्सपेंसेज आ गए, प्रीपेड माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए, मटेरियल एट साइड बाई में आ गया, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड बाई में आ गया, नोशनल प्रॉफिट निकल आया। सिंपल है, 10 नंबर में क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में आएगा। इसके बाद निकालना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड में सेम फिर से वही कहानी कि आगे क्या क्या लगेगा हमें वो देखना है। देखिएगा, जब एस्टिमेटेड में निकालेंगे तो कैसे कॉस्ट निकलेगी, मटेरियल इतना आ गया प्लस पिछले वाला जो ओपनिंग था वो जुड़ जाएगा इस बार के में, लेबर आ गई, पिछले बार की प्रीपेड इस बार जुड़ जाएगी और पिछले बार की आउटस्टैंडिंग इस बार माइनस हो जाएगी, इस बार की आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी। इसके बाद में आपके पास एक्सपेंसेज पेड आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएंगे, पिछले बार के आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएंगे, पिछले बार के प्रीपेड ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास जो प्लांट है 4 लाख में से 1 लाख का तो जा चुका था, ये वाला तो जा चुका है, ये 225 वाला बचा है, ये कितने महीने, 6 महीने और इस्तेमाल होगा, तो इस पर 25% 6 महीने का, 28,125 ये हमारे पास आ गया। 28,125 डेप्रीशिएशन है, वरना दूसरा तरीका ये है 2,25,000 में दिखाइए और बाई साइड में 2,25,000 में से 28,125 माइनस करके 196,875 बाई साइड में दिखा दीजिए, दोनों पर नंबर एक बराबर। और कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो गया है, मटेरियल एट साइड बचा है तो बाई साइड वाला ये बाई में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को आप बाई में दिखा दीजिए। क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म। ये हमारा आ गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल दोनों टाइम का जोड़ दिया, लेबर ले ली, प्लांट ले लिया, एक्सपेंसेज ले लिए, सारे के सारे जोड़ दिए, एक साथ जोड़ते हुए चल रहे हैं पुराना और नया। बाई में जितना बचा, प्लांट लास्ट में जितना बचा, मटेरियल प्लांट जितना रिटर्न कर दिया आपने यूज करने के बाद लास्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट ही। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगती है, तो आप सेपरेट करिए, एस्टिमेटेड को अलग जोड़िए, करंट को अलग जोड़िए, ज़्यादा आसान बैठेगा। क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म जी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चन आज हमने खत्म कर लिए हैं। कल हमारे पास जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा, प्रोसेस ही होना चाहिए वैसे, कल हमारे पास होगा प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 10। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग है कल का टॉपिक। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 8:41, 10 बजे के आसपास ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, स्टाफ को बोला हुआ है, तो तब तक आप लोग देख सकते हैं। और कल हमारा प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग होगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक दिया हुआ है वैसे मैंने। बाकी आप सीए नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेस डालते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी नाम डालेंगे तो मिल जाएगा, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल आप लोगों से मुलाकात होगी 7 PM लाइव सेशन में जी। एक बच्चा कह रहा है इलस्ट्रेशन 7 में 23,600 इनकी, उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए से बताया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। ओपनिंग WIP की वैल्यूएशन सिर्फ ओपनिंग का जोड़ दो खर्चा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों को ऐड कर दीजिए। प्रियांशु पूछ रहे हैं सिर्फ इतना कंटेंट कर लें तो हो जाएगा, इसके अलावा जो टेलीग्राम पे लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन और बाकी सब चीजें बची हुई हैं उन्हें कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो मेरे को थोड़ा सा निकलना भी है, आप लोगों से मुलाकात होगी कल इवनिंग में 7 PM पर
प्रोसेस कॉस्टिंग कल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर। प्रोसेस, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, उसके बाद में स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो आप लोगों से मिलते हैं कल इवनिंग में 7 PM। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।